हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी यूनिट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेकंड स्टेटस को अप्रोच, थर्ड कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच, फोर्थ इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच, फिफ्थ इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच, सिक्स्थ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, सेवेंथ एंड लास्ट ग्रीन अकाउंट अप्रोच। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि कैसे हम कम्युनिटी को अप्रोच कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कैसे हम ह्यूमन बींग्स को अप्रोच कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कैसे हम नई नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं ताकि जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको भी स्कीम्स के बारे में पता हो और वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर सके। सबसे फर्स्ट हम स्टेटस को अप्रोच पढ़ेंगे। द सपोर्टर्स ऑफ स्टेटस को अप्रोच बिलीव दैट देयर इज़ नो नीड फॉर मेकिंग एनी फंडामेंटल चेंज। मतलब जो सपोर्टर्स हैं स्टेटस को अप्रोच के, उनका कहना है कि जो फंडामेंटल चेंजेस हैं उन फंडामेंटल को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो कि या फिर वो हो ही ना सके। ठीक है, ऑल्थो चेंजेस आर रिक्वायर्ड विच कैन मेड बाय मेकिंग एडजस्टमेंट। चेंजेस हमें जब करने चाहिए ताकि हमें कोई भी काम करना हो उसमें जब तक हमें कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़े, मतलब कि कोई काम है वो उसको एडजस्ट करके करना पड़ रहा है तो उस चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें चेंजेस जब करने चाहिए कि जब हमें कहीं पे एडजस्टमेंट करना पड़े। ठीक है, द फंडामेंटल इन दिस अप्रोच आर, देखो इसमें क्या बताया है कि हमें मोर ग्रोथ विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिससे कि क्या है जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हेल्प कर सके। द बेस्ट मीन्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इंक्रीज्ड इन्फॉर्मेशन। सबसे अच्छी अचीवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है कि हम नई टेक्नोलॉजी भी लाएं और हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म भी ना पहुँचे। ठीक है, द रिड्यूस्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट विल लीड टू द इमेज ऑफ ग्रीन कैपिटलिस्ट हु विल इनकॉर्पोरेट सिटीजनशिप एंड एथिकल बिजनेस टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे कैपिटल हैं उनमें कम हमारी गवर्नमेंट का रोल कर दे, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो जल्दी से अचीव हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, इसमें देखो इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी बताई हैं जिससे कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। देखो टेक्निक्स लाइक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असाइनमेंट्स, मतलब ये कुछ ऐसे सिस्टम और असाइनमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला है देखो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असाइनमेंट, सेकंड है इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट सिस्टम, थर्ड है बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स एंड इंटेलिंग एक्सेस कोस्ट, एंड लास्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई हुई हैं जिनकी वजह से हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन गुड गवर्नेंस ऑन द वन हैंड एंड रिड्यूस इन करप्शन। देखो हमें जो मतलब अच्छी सरकार है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो हमारे देश के लिए सोचें कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, जिसकी वजह से जो करप्शन है, मतलब कि जैसे जो करप्शन होता है वो भी कम होए और हम जल्दी से जल्दी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान पहुँचे और हम अपने रिसोर्सेज को भी बचा के रखें। उसके बाद है कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। इसमें क्या बताया है, द कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच प्रोसेस स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन नॉलेज बेस इन द पॉपुलेशन। मतलब कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बांट सकें, जिसकी वजह से जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं वो भी हमारी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। They need to be enabled with skills and knowledge to become gainful involved in community। उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज देनी चाहिए जिससे कि वो भी हमारी उसमें कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसमें देखो द 3 मेन एरियाज़ टू अप्रोच कम्युनिटी, मतलब 3 ऐसे मेन एरियाज़ बताए गए हैं इसमें जिसमें कि अगर हम अप्रोच करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकेंगे।
सबसे पहले रिसोर्सेज, द फाइनेंशियल होल्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारी सरकार ने क्या किया है कि जैसे सब लोग पहले क्या करते थे, चूल्हे पे काम करते थे, जिसकी वजह से लकड़ियाँ भी वेस्ट होती थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटी जाती थी और हमारा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी फैलता था, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया है कि अब गैस स्टॉक्स आ गए हैं, मतलब गैस आ गई है, जिसकी वजह से ना तो हम लकड़ियाँ काटेंगे और ना हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होगा। सेकंड है सोशल बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ कम्युनिटी इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पुअर, मतलब सोशल रिलेशनशिप की ऐसा हो कि जैसे हम सोशल रिलेशनशिप हमारे अच्छे हों, जिसकी वजह से जो हमारे पुअर लोग हैं, मतलब हम उनका भी फ़ायदा सोचें और हम अपना भी फ़ायदा सोचें, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कि मतलब उनको भी पैसे मिल जाए, उनका भी काम हो जाए, मतलब वे भी उनका भी रहन सहन अच्छा हो जाए, उनका भी घर चले और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहे। Human assets. The human assets refer to the skills in the individual which can get employment and wages in rural area. Human assets में बताया गया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना सर्वाइवल कर सके, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। वरना फिर वो लोग क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को ही नुकसान करेंगे, क्योंकि लकड़ियाँ बेच के फिर उनको पैसे चाहिए। इस वजह से देखो, अंडर दिस मॉडल मैनी एक्टिविटीज़, इस मॉडल के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं और प्रोग्राम्स हुए हैं जो सक्सेसफुली लॉन्च्ड हुए हैं, जैसे टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनिंग ड्राइव बाय पेइंग आउट ऑफ स्मॉल डोनेशन टू द स्ट्रीट पीपल हु ब्रिंग एम्पटी, मतलब क्या किया गया है कि जैसे जो गरीब लोग होते हैं, मतलब पुअर पीपल या फिर जो लोग सड़कों पे रहते हैं, उनको हमने कुछ स्मॉल अमाउंट दिया, मतलब थोड़े पैसे दिए हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो खाली कैन है और प्लास्टिक की बोतल है वो ला सके, जिसकी वजह से हम उनको अपनी प्रकृति में ना डिस्पोज करते हुए हम उनको एक सही तरीके से डिस्पोज कर सकें, और जिसकी वजह से जो है प्लास्टिक भी कम से कम यूज़ हो, और प्लास्टिक एक टाइम पे यूज़ होना बंद ही हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो ये तरीका, ये एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है इसमें कि कैसे हम जो गरीब लोग हैं उनको हम कुछ पैसे भी दे देंगे, वो हमारी हेल्प भी कर देंगे और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच। इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच कॉमनली रेफर टू इंडस्ट्री अप्रोच। इसमें हम जो अपनी इंडस्ट्री है और जो बिजनेस है उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब कि वो लोग तो सिर्फ अपना बेनिफिट सोचेंगे ना, उनको क्या मतलब है इन्वायरमेंट ख़राब हो, पानी ख़राब हो या कुछ भी ख़राब हो। तो इसलिए हमें उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करना चाहिए, कुछ स्कीमें हों उनके बीच भी हमें फैलानी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है। शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड नॉलेज नीडेड टू शेप इनोवेटिव सॉल्यूशन टू ग्लोब चैलेंजेस, मतलब हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कैसे हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करें इनोवेटिव तरीके से, जिससे जो रिसोर्सेज है वो कम यूज़ हों। ठीक है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स दैट बिजनेस एंड इंडस्ट्री विल हैव टू एडजस्ट production structure and its product mixes to which the industry policy must assist in the process। इसमें बस यही बताया गया है कि कैसे हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करें, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो हमारे रिसोर्सेज को भी यूज़ कर लें, पर अच्छी तरह से यूज़ करें और कम से कम रिसोर्स यूज़ करें। द इंडस्ट्री पॉलिसी एंड द इन्वायरमेंट आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया है कि जो इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ होती हैं वो और इन्वायरमेंट हमारे दो ऐसे महत्वपूर्ण वो हैं जिसकी वजह से रोल प्ले करते हैं वो इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। अब इसमें देखो, वेज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कुछ ऐसे वेज बताए गए हैं, इसमें कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं कि जिससे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप। अकॉर्डिंग टू यूएन, कंपनी कैन मैनेज देयर ऑपरेशन सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिव
कैन बी स्ट्रेंथन्ड वाइल कीपिंग फोकसेस। मतलब यूएन ने बताया है कि जैसे जो कंपनीज हैं वो कैसे अपनी भी ग्रोथ कर रही हैं, कंट्री की भी ग्रोथ कर रही हैं, और वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ कर रही हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बचा रहे। ठीक है, ये जो गोल है ये सिर्फ जो हमारे समझदार कुछ बिजनेसमैन है ना, मतलब उन्हीं की वजह से ये गोल जो है वो अचीव होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट फॉर द इंडस्ट्री, जैसे कॉर्पोरेट प्रायोरिटीज़, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट की कैसे कैसे हम नई टेक्नोलॉजी भी लाएं और जिससे कि इन्वायरमेंट भी कम ख़राब हो, कंज्यूमर की नीड भी पूरी हो जाए, और कैसे सारी चीज़ें हमेशा बिल्कुल सही तरीके से हों। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय एजुकेशन, मतलब हमें एम्प्लॉय को एजुकेट करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको मोटिवेट करना है कि वो अपने दिमाग में ये भी रखे कि हमें इन्वायरमेंट भी बचाना है, अपनी भी ग्रोथ करनी है और इकोनॉमी की भी ग्रोथ करनी है। ठीक है, कस्टमर को हमें कस्टमर एडवाइस, इसमें बताया था कस्टमर मस्ट बी एडवाइज ऑन द सेफ यूज़। मतलब कि जो कस्टमर है हमें उसको भी बताना चाहिए कि भाई कैसे क्या है, कि मतलब कोई भी हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको ये बताएंगे कि भाई कैसे इसको डिस्पोज करना है, कैसे इसका यूज़ करना है। ये नहीं कि कहीं भी फेंक दो, वो हमारा सिर्फ चीज़ें ही ख़राब करेगा। ठीक है, रिसर्च, देखो जो कंपनी है उनको कुछ भी काम, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी करते हुए पहले ये रिसर्च करनी चाहिए कि भाई इसमें कैसे कितने रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कैसे क्या है कि इतने रिसोर्सेज तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी जो हैं लिमिटेड हैं, और उनको अपना भी फ़ायदा करना है, इन्वायरमेंट को भी बचाना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है। तो पहले उनको हर चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए कि कैसे इस प्रोडक्ट को हम डिस्पोज करेंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जिन कंपनीज़ के पास इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, मतलब इको फ्रेंडली मतलब कि जैसे कि कैसे हम उसको डिस्पोज करें, ये सब स्कीम्स पता है, तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी भी दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि भाई ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब हमें अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी सही रहे और हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच। द इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच रेफर टू द डिज़ाइनिंग एंड अडॉप्टिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज and plans which integrated environmental, social and economic dimension and recognize their links। मतलब इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपने सिस्टम को अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बना भी सकते हैं और कैसे हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें होलिस्टिक, द अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम कंप्राइज ऑफ लैंड, क्लाइमेट एंड वाटर इन विच द ह्यूमन हैबिट। इसमें बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है उसमें लैंड, क्लाइमेट और वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो इसमें एग्जांपल बताया गया है, जैसे फ्लड आता है, बाढ़ आती है या फिर सूखा पड़ता है, तो कैसे हर चीज़ मतलब सूखा पड़ता है तो क्या होता है, लोग प्यासे मर जाते हैं, लोगों का जो रहन सहन है वो एक तरह से ख़राब हो जाता है। फ्लड आता है तो वो तो पूरा इलाका ही ख़राब हो जाता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है। पर ये हमारी कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, इनको हम नहीं रोक सकते, पर इनके टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि उन लोगों की हेल्प करें ताकि वो हमारे नेचर को ना ख़राब करें और उनकी हेल्प भी हो जाए। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पुअर गरीब लोग होते हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और जो रिच पीपल होते हैं वो ज़्यादा रिच हो जाते हैं। ठीक है, लोकल कंसिडरेशन, द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वन सिंगल पॉलिसी कैन नॉट। इसमें देखो ये बताया गया है कि कोई भी एक पॉलिसी नहीं है कि जिसकी वजह से हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने, ये देखना है कि भाई ये प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं। मतलब ये नहीं है कि हमें प्रोग्राम बनाना और ख़त्म, कि बस भाई हमने तो प्रोग्राम निकाल दिया, आगे कुछ हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना, हमें प्रोग्राम भी निकालना है, उसको ये भी देखना है कि भाई किन तक जा रहा है, किन को इस प्रोग्राम के बारे में पता है, इस प्रोग्राम में कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर वो प्रोग्राम अच्छी तरह नहीं चल रहा है तो हमें उसके अलावा उसको ध्यान में रखते हुए दूसरा प्रोग्राम निकालना है जिससे कि वो अच्छी तरह लोगों तक पहुँचे और वो सफल भी होए।
इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर टू वेलबींग ऑफ ह्यूमंस विच इज़ एन इंटीग्रेटेड गोल फॉर एनी सोसाइटी। मतलब कि हम कैसे ह्यूमन की ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें यही बताया कि कैसे हम ह्यूमन की ग्रोथ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सोचने की क्षमता अच्छी करे ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो। ह्यूमन वेलबींग इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव वेलबींग बिकॉज इंडिविजुअल हैव देयर ओन मतलब इसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन वेलबींग को हम सब्जेक्टिव वेलबींग भी बोलते हैं। इसमें यह है कि लोगों के खुश रहने के अपने तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है कि भाई अपने खुद खुश रहते हैं, उनको कोई वो नहीं है कि किसी चीज़ को भी नुकसान पहुँचे, कुछ भी हो उनको कुछ वो दिक्कत नहीं है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है। देखो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2020 की, उसमें क्या है दैट इज 8th रिपोर्ट फोकस स्पेशली ऑन द सोशल अर्बन एंड नेचुरल एस्पेक्ट। इसमें हमने ज़्यादातर सोशल, अर्बन, शहरीकरण और नेचुरल एक्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट पे ध्यान दिया है। इसमें देखो मेन एरियाज ऑफ फोकस इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कुछ मेन एरियाज हैं जिस पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने फोकस किया है, जैसे सोशल इन्वायरमेंट फॉर हैप्पीनेस। द रिपोर्टर यूज 6 फैक्टर्स टू एक्सप्लेन हैप्पीनेस एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। कैसे लोगों ने अलग अलग तरीके बनाए हैं खुश रहने के। देखो समवन हैव समवन टू काउंट। ठीक है, देखो जैसे कि क्या होता है उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपने जीने के तरीके मतलब अपने डिसीजंस खुद ले सके, भरोसा होना चाहिए और हमें अनइक्वालिटी ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, अर्बन हैप्पीनेस, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फाउंड दैट सिटी रैंकिंग, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि भाई हम जिस भी इलाके में रह रहे हैं वो इलाका है कैसा। अगर वो इलाका अच्छा है तो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, और जैसे कोई लोग होते हैं कि भाई ये इलाका अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद है ग्रीन अकाउंट अप्रोच। देखो ऑल नेशंस आर मेकिंग एन एफर्ट टू बिल्ड अ ग्रीन इकोनॉमी विथ सिग्निफिकेंस, मतलब सारे नेशन जितने भी देश हैं वो सब क्या चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक है वो ग्रीन रहे, जिसकी वजह से क्या हो हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, हमारे इन्वायरमेंट को रिस्क भी ना हो, हमारे रिसोर्सेज को भी रिस्क ना हो और हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट भी रहे। ठीक है, द ग्रीन अकाउंट अप्रोच रेफर टू द नेशनल अकाउंट्स दैट इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो क्या होता है जैसे हम खेती करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जितने की हम खेती करते हैं मतलब जितना पैसा हम खेती में इन्वेस्ट करते हैं हमें सिर्फ उतना ही मिलता है, तो मतलब एक तरह से वो भी ठीक है कि भाई जितने हमने पैसे लगाए उतने ही हमें मिल भी गए। और कभी कभी क्या होता है कि जितने हम पैसे लगाते हैं उससे हम डबल मिल जाता है, ये सब हमारा इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी वेस्ट है खेती करने के बाद कैसे हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब उसको हम डिस्पोज कैसे कर रहे हैं, कभी हम उसको डिस्पोज करते करते अपने इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे। आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।